अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के चैप्टर 2 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इसके बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है, तो उसका बेसिक रूल क्या है, बस ये सब जानने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये आता है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या, व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, हम लोग जैसे कि कहीं पे भी मनी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंक में अगर कोई पैसा हम लोग रखते हैं तो वो धीरे धीरे वो बढ़ता है, कुछ रुपए ही, लेकिन वो मंथली या ईयरली कैसे भी करके वो बढ़ते रहता है। तो वो जो बढ़ता है, जो बढ़ा हुआ पैसा, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वो 800 डिपॉजिट किया था एक आदमी, तो उसका जो पासबुक में है वो फिर बढ़ के कितना हो गया, 832 रुपये हो गया। यानी कि जो 32 रुपये उसका एक्स्ट्रा आया वो क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया। उसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। जो हम लोग का एक्स्ट्रा पैसा हो जा रहा है उसी को बोल रहे हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। जो हम लोग पहले जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमारा हो गया प्रिंसिपल, यानी कि हम लोग इतना रुपया जमा किए थे लेकिन अब बढ़ गया है वो, तो जो हमारा जो उसमें इंटरेस्ट है, मतलब कि जितना पैसा हम लोग का बढ़ा उसी को बोल रहे हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट। तो उसको इसमें हम लोगों को किस किस चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, पहले तो प्रिंसिपल, जो पैसा हम लोग ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो वही जो हुआ वो प्रिंसिपल हुआ, और कितना टाइम के लिए दे रहे हैं, कितना साल बाद वापस लेंगे, तो वो हम लोगों का हुआ टाइम। और इंटरेस्ट जो हो गया, जो हम लोग का उसमें बढ़ेगा उसको बोल रहे हैं इंटरेस्ट। जैसे इसमें बढ़ गया था 32 रुपये, वो हो गया उसका इंटरेस्ट, वही हुआ सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट किसको बोलते हैं, वही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाकर जो टोटल होता है उसको बोलते हैं अमाउंट। यही सब चीज़ों का काम लगेगा। और एक आएगा आर 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 यानी कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि किस हिसाब से, किस तरह से वो बढ़ रहा है, मतलब कि किस हिसाब से मंथली में किस हिसाब से बढ़ रहा है, कि उसका कुछ परसेंट दिया रहता है कि 4% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बस यही सारे 3-4 चीज़ों का काम लगेगा और एक बेसिक सा छोटा सा फार्मूला है, बस वो करेंगे तो वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। फिर क्या, T फॉर टाइम है, वही टाइम पीरियड कितना साल के लिए है, और कुछ नहीं लगेगा। अमाउंट लगेगा, अमाउंट यानी कि SI प्लस प्रिंसिपल यानी कि PRT/100। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट कहीं कहीं दे देगा, प्रिंसिपल नहीं देगा, तो ये सब दिया रहेगा तो उससे आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन अमाउंट ऑफ 15,000, मतलब 15,000 के दो दोस्त मतलब के लोन ले रहे हैं, टू रन अ बिजनेस फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स। मतलब कि उन लोगों को वो लोग क्या लिए, पहले के इतना लोन लिए, यानी कि उनका प्रिंसिपल कितना था, 15,000। फिर कितना है, आर है कितना परसेंट के हिसाब से, 12%। टाइम है यानी कि टी, टाइम पीरियड कितना है, 4 ईयर्स के लिए, यानी कि 4 ईयर्स बाद वो जब पैसा वापस करेंगे लोन का तो उनको कितना चुकाना पड़ेगा, उसके साथ उनके अमाउंट के साथ प्रिंसिपल के साथ उनका इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, तो वो कितना होगा, एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। पी कितना है हमारा 15,000, आर कितना है 12, और टी कितना है 4 ईयर्स। अब 100, इसको क्या कैंसिल कर दिए, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। देखिए मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 7,200 रुपीज़, मतलब कि उन लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 7,200। जब वो लोग 4 साल बाद वो जो लोन का पैसा वो लोग वापस करेंगे 15,000, तो उनको और भी 7,200 एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेटेस्ट डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ 2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम द 1 जनवरी 26 मई 2005। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि हम लोग का इंटरेस्ट निकालना है किसका, 2,000 का रुपये का, यानी कि प्रिंसिपल 2,000 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया है 6% है, लेकिन पर एनम वो सब दे दिया है, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ है,
इसका क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है कि आपका जो ईयर है वो साल में नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको डेट दे दिया है 1 जनवरी से 26 मई दिया हुआ है। तो इसको पहले ईयर में आपको टाइम पीरियड निकालना होगा कि कितना हो रहा है। तो पहले निकालें ये कितना दिन का है। जनवरी में कितना दिन होता है 31, तो पूरा जनवरी है। फरवरी है 2005 है तो फरवरी 28 का ही होगा। मार्च 31 का होगा। अप्रैल 30 ठीक है 30 का होगा। और 26 मई तक यानी कि 26 मई। तो अब इन सबको जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा है। 10 से 16 का 4 में 1, 9 10 4 14, 146 डेज हुआ ये। ठीक है, अब इसको क्या होगा ईयर में कन्वर्ट कर लेना होगा। ईयर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कितना साल हुआ। तो एक साल कितने दिन का होता है 365 दिन का होता है। तो इसको क्या करेंगे 365 से डिवाइड करके इसको ईयर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। 365 यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 0 पॉइंट पूरा 4 मरतबा में आपका ये आ जाएगा 1460 कैंसिल आउट, यानी कि इतना ईयर हो गया। यानी कि टाइम आपका कितना हो गया 0.4 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। एसआई का फॉर्मूला में क्या मालूम है PRT/100। ये एकदम रट्टा मान लीजिए, इसी फार्मूला का बस काम लगेगा PRT/100। तो P आपका कितना है 2000 रुपये, R कितना है 0.4, T कितना है R है 6 है और हमारा T है 0.4 ईयर्स बाई 100। हमेशा साल में ही लीजिएगा इसलिए साल में कन्वर्ट किया। 6 इसका पॉइंट हटा लीजिए, नीचे क्या आ जाएगा 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा। हो गया, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 छक्के 12, 12 छक्के 48 रुपये। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। यही हो गया आंसर। ऐसे ही आपको किसी भी चीज़ का दिया रहेगा आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और आगे भी क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे ऐसे सेम भी आएंगे, कुछ अलग भी हो सकते हैं। और आप बनाने की खुद से भी कोशिश कीजिए। अगर ना बने तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम उसको बनाकर ज़रूर अपलोड करेंगे। आप एक बार ट्राई करें, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए और इसी फार्मूला पे ही बनेगा। एक बार ट्राई कीजिए और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।